अस्सलाम वालेकुम। मेरा मिनी व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। आज जैसे संडे था, संडे को हम लोग ग्रोसरी करने के लिए निकले। घर से निकल के लाजमी पहले पेट्रोल डलवाना पड़ता, पेट्रोल के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम रवा रवा हुए मार्ट की तरफ। रास्ते में हमें ख्याल आया, बासित ने मुझे बोला, मम्मा आप जो स्टील टाउन वगैरह में रहती थी वो वाला घर ना मुझे ज़रूर दिखाएं। मेरा चले मैं आपको वो घर दिखाती हूँ। तो ये आ गया पाकिस्तान स्टील टाउन इलाका। ये क्वार्टर होते थे एक जैसे। अब इसमें इंटर कर रहे हैं। ये अल्लाह वाली चुरंगी आ गई माशाल्लाह। यहाँ पे बाग वगैरह ऐसे होते हैं, इतना अच्छा व्यू होता है, इतना अच्छा माहौल था यहाँ का और बहुत अच्छा लगता था। और मैं यहाँ पर बैठ के इतना खुश हो रही थी। वो दिन याद कर रही थी जब हम यहाँ रहते थे, उतनी दूर हम लोग पैदल आते थे अंदर जाने के लिए। कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता होता था। अब हम रवा दवा हैं उस तरफ, और बाग बाग जब बरसात होती थी ना। अब हम लोग आए हैं अपनी गली के कोने पे लेकिन आगे रास्ता गंदा था। बहरहाल फिर हम मार्ट की तरफ चले गए। बहरहाल मार्ट पे आ गए हैं, आइडियल मार्ट पे। अब हम अपनी ख़रीदारी स्टार्ट करते हैं। पता नहीं गले को क्या हो गया, बासित ने ये ट्रॉली निकाली और निकाल कर हम लोग इंटर होंगे अंदर। और भाई बड़ा मुश्किल काम होता है ये महीने का सौदा लेना। एक एक चीज़ ध्यान से लेनी पड़ती है। पहले तो मैं दूध न्यूडल इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ऑल पेल ले लेती हूँ। और बासित तो भाई जाते ही नूडल्स पे टूट पड़ते हैं। ये सर्फ महीने के 4-5 मुझे लेने पड़ते हैं। सर्फ लो, ये लो भाई। और महंगाई तो इतनी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। बासित मुझे बोल रहे हैं हर चीज़ महंगी हो गई मम्मा। इधर आटा पूछा तो आटा तो शॉर्ट हो गया है मार्केट में। ये बेसन, सूजी, ये मैदा, ये तीनों चीज़ मैंने उठा ली हैं। और जब मैं आगे गई हूँ, बासित को मैंने कहा साबुन उठाएं आप नहाने के, तो उन्होंने महीने से भी ज़्यादा साबुन उठा लिए। मेरा क्या हो गया बासित? फिर मसाले लेने थे मुझे रमज़ान के लिए। दही बड़ों के, छोलों के और पकौड़ों के मसाले तैयार करने होते हैं मुझे। मैं तो हर साल तैयार करके भर कर रख लेती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, रोज़े में फिर हिम्मत नहीं होती है। हर चीज़ जो चीज़ मैं उठाऊँ वो इतनी महंगी थी कि क्या हो गया है। पिछले मंथ जो मैं आई थी तो वो इतने प्राइस पे थी, अब इतने प्राइस पे थी। क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। महंगाई तो कहाँ जाके टूटेगी। इधर मैं फ़ेस वॉश ढूंढ रही थी लेकिन फ़ेस वॉश नहीं मिला, तो मुझे लग रहा था ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। बहरहाल शैम्पू जो था लिया, फिर मैं ऊपर फ्लोर पे गई फ़ेस वॉश वगैरह ढूंढने के लिए। और ये देखें यहाँ पे खड़ी थी। इधर ये मुझे देख के इसको अपनी इफ़ा याद आ गई। इफ़ा जैसी प्यारी सी छोटी सी ये खड़ी हुई थी बच्ची। बच्ची क्या, मॉडल था। फिर ऊपर गए, इधर एंटिक एंटिक चीज़ें नज़र आ रही थी। हम लोग उठा के ऐसे ही शुगल मेला कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है टाइम पास करना था। जब निकले हैं घर से तो टाइम भी पास करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। इधर मैंने जब कप उठाए, कपों पे नज़र पड़ी और मैं ढूंढ रही थी कोई अच्छे से कप, लेकिन यहाँ तो कप भी यहाँ पर भी बड़े महंगे थे। और सामान मैंने यहाँ पर चेक किया। चेक करने के बाद फिर मैंने सोचा चले और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई उठाई, मिनी कढ़ाई। मैंने सोचा चलें थोड़े बहुत पकौड़े वगैरह बघार के लिए ले लेती हूँ। और ये जो मैंने कप उठाया ये 600 रुपये का एक था, नहीं 450 रुपये था एंडी। फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने 450 रुपये का एक कप नहीं नहीं लेना, आगे से लूँगी। आगे आगे करते करते मुझे नज़र नहीं आया। फिर हम ऊपर चढ़े कपड़ों के लिए। थर्ड फ्लोर पे चलते चलते मेरी तो हालत पतली हो गई। यहाँ ये ब्लैक प्लेटें मुझे बहुत पसंद आ रही थी लेकिन मैंने नहीं ली। छन्नी लेनी थी और बासित ने मुझे बातों में इतना उलझाया कि मैं छन्नी भी लेना भूल गई। यहाँ पे बैग मैंने देखे तो मुझे बासित का बचपना याद आ गया कि कैसे हर साल इसके बैग आते थे, फाड़ लेते थे और मैं ले लेती थी, बार बार लेने पड़ते थे। इधर फेस वॉश ढूंढा तो एक की कीमत इतनी थी कि जो मैं ढूंढ रही तो वो मिल नहीं रहा था। फेशियल का सम ये देखें, ये जो मैंने सूट देखा ना, ये तो मैं देख के दंग रह गई। 3-3.5 हज़ार रुपये का इस कॉटन का सूट था। और मैं रेडीमेड सूट लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे फिट नहीं आते। जब मैं ले लेती हूँ मुझे आते नहीं है, फिर लाजमी किसी ना किसी को। और इस पे को तो देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस डमी को। ये तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लग रही थी ये डमी। फिर हम नीचे आए, हमने सोचा चलें भाई हिसाब करते हैं
और फिर बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम और कुछ चीज़ें मिली भी नहीं थी यहाँ पर ना। फिर हम लोगों ने हिसाब किया और भाई ये 19,000 का सौदा हमारा बन गया थोड़ा सा लिया, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, आटा भी रह गया था। और ये था ना, ये खपच्ची, इसको तो देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था हैंगर के ऊपर कपड़े टांग दिए। और वो इतना अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था कि बस। फिर हम बाहर निकले और गाड़ी में हमने सामान रखा। रखने के बाद मैंने बासित को बोला आगे वाले मार्ट पे चलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। फिर ये दूसरे मार्ट पर आए, बासित उतर कर कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए थे। और फिर अब रात हो गई और अब हम रवा दवा हैं वापस घर की तरफ। बहुत देर हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है, रास्ते से खाना वगैरह लेंगे। कुछ तो घर में बना हुआ भी है लेकिन दिल चाह रहा है कि बाहर से लेंगे और लेकर फिर घर पे जाकर खाना खाएंगे। सामान भी समेटना होगा, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। रमज़ान जब शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मैं तो सारे काम रमज़ान से पहले ही निपटा लेती हूँ क्योंकि रोज़े रख कर तो फिर हिम्मत नहीं होती। एक तो सोने उठने का शेड्यूल चेंज हो जाता है और फिर लाइट और गैस जो है सबको पता है पूरे पाकिस्तान को किस तरह परेशान कर रही है। तो भाई इस वजह से मैं आधे से ज़्यादा काम अपने ख़त्म कर रही हूँ। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें भाई, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार होता है और आप लोग कमेंट्स नहीं करते और मैं ये देखती हूँ। और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।